यूपी पीसीएस 2025 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है ये 20 फरवरी से स्टार्ट हुई है और यह 24 मार्च तक चलेगी। एग्ज़ाम डेट पहले ही घोषित किए जा चुके हैं। आपको पता ही है कि जो परीक्षा तिथि है आप कैलेंडर में देख सकते हैं, 12 अक्टूबर को इसकी प्रारंभिक परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें 3 चरण होते हैं। ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कि जो भी अभ्यर्थी पीसीएस बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उन्हें प्री क्लियर करना पड़ेगा, इसके बाद मेंस की परीक्षा होगी, फिर इंटरव्यू होगा। तो 24 मार्च तक आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपना जो OTR है उसको पूरा करना मस्ट है। बिना OTR नंबर के आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। OTR कैसे करते हैं इस पर पहले भी एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ, तो उसको आप लोग सर्च कर दीजिएगा, OTR प्रोसेस बाय स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, या फिर डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। हालांकि अगर पदों के बारे में देखा जाए तो पदों की संख्या इस बार बहुत ही कम आपको दिखाई देगी। तो इस बार कुल मिला के कितने पद आ रहे हैं, तो फिलहाल जो विज्ञापन है ये 200 पदों पर जारी किया गया है 2025 में। इसके पहले 220 पदों पर विज्ञापन आया था, 2024 वाला जो विज्ञापन था। बात करें 2023 में तो जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें कुल मात्र 173 पद थे। हालांकि पदों की संख्या बढ़ गई थी, बाद में ये बढ़कर 291 हो गई थी, 291 हो गई थी। अगर हम बात करें इसके पहले 2021 के बारे में बात करें तो कुल मिला के 400 सीटों पर जो विज्ञापन था जारी हुआ था। सीटों की संख्या बढ़ के बाद में 628 हुई थी। तो सीटें जो है वो बढ़ती रहती हैं, तो इस पर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी सीटें रहती हैं उतनी सीटें इस बार हैं। आपको 125 रुपये देकर आवेदन कर देना है और इसकी जो प्रक्रिया है वो लास्ट डेट 24 मार्च यहाँ पर लगाई गई है। ठीक है। इसके बाद रिक्तियों की संख्या आपने यहाँ पर देखा कि हाँ, अगर हम बात करें ग्रेड पे के बारे में तो यहाँ पर बहुत सारे पद होते हैं, लगभग 5400 तक का ग्रेड पे इसमें मिलता है। जैसे कि अगर नायब तहसीलदार के पद पर चुने जाते हैं तो नायब तहसीलदार का जो ग्रेड पे होता है ये 42 रुपये होता है। नायब तहसीलदार का कितना होता है? 42 रुपये होता है ग्रेड पे। लेकिन अगर आप SDM बनते हैं तो SDM का जो ग्रेड पे है वो 5400 रुपये होता है। तो बहुत ही शानदार तरीके से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक, साथ ही साथ वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डायट, जिसको आप डायट प्रवक्ता भी कहते हैं, के लिए भी पद होगा। नायब तहसीलदार का पद है, जिला पंचायत राज अधिकारी का पद होता है, और डिप्टी कलेक्टर SDM का तो पद होता ही है। पुलिस उपाधीक्षक, सर्किल अफसर या DYSP, डिप्टी SP, खंड विकास अधिकारी, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और भी बहुत सारे रुतबे वाले पद इसमें शामिल रहते हैं। तो इन पदों पर आना ही एक शान की बात मानी जाती है, रुतबे की बात मानी जाती है, शानदार जीवन शैली होती है और समाज में आपका काफ़ी प्रभाव भी रहता है। और यही वजह होती है कि बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं इन भर्तियों के पीछे, एक रुतबे को हासिल करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। हालांकि अभी कुछ पदों के लिए अध्याचन प्राप्त हुए हैं, कुछ पदों के लिए अभी अध्याचन जो है प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन परीक्षा तक, यानी कि प्री की परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद रिजल्ट आने तक जो भी नए पदों का अध्याचन प्राप्त होगा वो ऐड कर लिया जाएगा। एक बात आपको बता दें कि ये जो परीक्षा होती है तो इसमें PCS के तो पद होते ही हैं, साथ ही साथ ACF और RFO के भी पद होते हैं, और तीनों के लिए परीक्षा एक साथ ही होती है। हालांकि PCS की मुख्य परीक्षा अलग होगी, ACF RFO की अलग रहती है। ठीक है। तो ये ध्यान देना कि जब आप आवेदन करें तो आप स्वयं चुनाव कर लें कि आप केवल PCS के लिए कर रहे हैं या फिर PCS और RFO दोनों के लिए कर रहे हैं, या फिर केवल RFO और ACF के लिए ही कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान देना। ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि कौन कौन से पद होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहती है। तो देखो, सहायक वन संरक्षक के लिए यहाँ पर जो ग्रेड पे है वो 5400 रहता है, लेकिन क्षेत्रीय वन अधिकारी का जो है वो 4800 होता है, यानी कि नायब तहसीलदार से ज़्यादा रहता है। सामान्य तौर से जितने भी यहाँ पर पद आपको दिखाई दे रहे हैं सभी तक, अगर आप केवल स्नातक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ पद ऐसे भी होते हैं
जहाँ पर आपसे ये कहा जाता है कि कुछ विशेष योग्यता आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप जिला प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भी आवेदन करते हैं तो आपसे पीजी मांगा जाएगा, आप पीजी हों, या फिर समकक्ष अर्हता में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट वाले यानी कि ICWA वाले भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा श्रम प्रवर्तन अधिकारी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र या वाणिज्य में स्नातक उपाधि के साथ साथ विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य या फिर समाजशास्त्र या समाजकार या फिर समाज कल्याण, इनमें से किसी भी एक के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसमें खाद्य प्रौद्योगिकी और डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक वाले इसमें आवेदन करेंगे। समकक्ष अर्हता यहाँ पर दी गई है। इस पद पर अगर आपको आवेदन करना है तो आप एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर चेक कर लें। डाइट प्रवक्ता के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, तो इसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, तो लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा, उसको जाके देख लीजिएगा। आपको डाइट प्रवक्ता के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है। हालांकि नोटिफिकेशन में नहीं है, लेकिन सारी जानकारी आपको मिल जाएगी अगर आप डाइट प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो, ठीक है। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन का लाभ होगा वो केवल यूपी के लोगों को ही मिलेगा, और महिलाओं के लिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि महिलाएं अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहती हैं तो पिता पक्ष की ओर से जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वही मान्य होगा, ठीक है। बाकी कुछ पद ऐसे भी हैं जहाँ पर आप, जैसे कि उप निबंधक का पद है, जिला स्वास्थ्य शिक्षा और सूचना अधिकारी का पद है, तो अलग अलग एलिजिबिलिटी यहाँ पर है, ठीक है। तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। सहायक वन संरक्षक के लिए कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, तो सहायक वन संरक्षक अगर आपको बनना है तो एलिजिबिलिटी इस प्रकार से दी गई है कि सहायक वन संरक्षक के लिए विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या फिर इसके समकक्ष वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान या लगाते जाना, वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान या गणित या भूगोल विज्ञान या वानिकी या सांख्यिकी के साथ स्नातक उपाधि या कृषि में स्नातक या अभियंत्रण में स्नातक उपाधि होनी चाहिए या इसके समकक्ष कोई अर्हता यहाँ पर मांगी गई है। क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए कहा जा रहा है कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगोल विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, उद्यान विज्ञान और पर्यावरण विषयों में 2 या 2 से अधिक विषयों के साथ स्नातक उपाधि होनी चाहिए या इसके समकक्ष रहना चाहिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर। अब अगर आपको पुलिस उपाधीक्षक बनना है, आपको DYSP बनना है, तो जो फिजिकल है वो आपको यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। तो पहला तो ये कि केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो अनारक्षित हैं या फिर OBC में हैं और जो SC में आते हैं तो उनकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना जो है बिना फुलाए 84 होना चाहिए, फुलाने के बाद 89 होना चाहिए मिनिमम। अनुसूचित जनजातियों में जो ऊंचाई है वो 160 है और सीना बिना फुलाए 79, फुलाने पर 84 रहेगा तो भी चलेगा। केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु अनारक्षित नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों, यानी कि अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनकी ऊंचाई 152 होनी चाहिए और अनुसूचित जनजातियों में जो ऊंचाई है वो 147 मांगी गई है। सभी श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों को न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम या इससे अधिक होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा फिजिकल भी यहाँ पर रख दिया गया है और होना भी चाहिए क्योंकि आप एक बड़े प्रभावशाली पद पर जो है आरूढ़ होने वाले हैं, ठीक है। अधिकतम आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। 21 से 40 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि अगर आप OBC हैं, SC हैं, ST हैं, तो 5 साल की आपको यहाँ पर छूट भी मिलती है, यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 1980 के पहले का नहीं होना चाहिए। आप इसको नोटिफिकेशन में यहाँ पर देख सकते हैं। 5 साल की छूट आपको यहाँ पर दी जाती है, यानी कि 45 साल की उम्र तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन में बाकी और भी चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कहा गया है कि 3 लेवल से ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सबसे पहले तो प्री की परीक्षा होगी, फिर मेंस होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो प्री की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर GS का रहेगा और दूसरा पेपर
सी सेट का होगा। सी सेट क्वालिफाइंग रहता है, जीएस के आधार पर ही आपकी जो प्री की मेरिट है वो तैयार की जाती है। रही बात मेंस में, तो मेंस में मिला के यहाँ पर 8 पेपर होंगे और इंटरव्यू आपका जो होगा वो 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी अच्छा हाँ, आपकी जो फाइनल मेरिट है वो मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा में जितने अंक आप प्राप्त करेंगे और इंटरव्यू में जितने अंक आप प्राप्त करेंगे, तो सबको जोड़कर यहाँ पर मेरिट जो है वो तैयार की जाती है। मेंस में कौन कौन से पेपर होते हैं, तो देखो मेंस में यहाँ पर सामान्य हिंदी और निबंध, ये परंपरागत तरीके से यानी कि लिखित परीक्षा। मेंस में सारे पेपर लिखित ही होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कोई नहीं होता है। सामान्य हिंदी और निबंध का जो पेपर रहेगा 150 अंकों का होता है। बाकी जीएस के जो यहाँ पर पेपर हैं, बाकी 6 पेपर, जैसे कि सामान्य अध्ययन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां, तो ये सारे पेपर जो होते हैं 200-200 अंकों के होते हैं। ठीक है, यानी कि 6 पेपर 200-200 के, तो 1500 अंक की जो है आपकी परीक्षा होती है। 6 पेपर आपके जो है 200-200 अंक होते हैं, 6 दूनी 12, और 300 का 150 की हिंदी होगी, 150 का निबंध हो गया, तो 1500 अंक और 1600 अंकों पर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाती है। ठीक है, सिलेबस के बारे में मैं आपको जानकारी ऑलरेडी दे चुका हूं और डिटेल सिलेबस के लिए आप पहला कमेंट जाके देख सकते हैं, वहां पर भी आपको डिटेल में सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी है। आज आवेदन जो है ये हालांकि पहले शुरू हो चुके हैं, लेकिन आप थोड़ा सा जल्दी कर लीजिएगा क्योंकि कुछ कभी कभी ना टेक्निकल चीज़ें यहाँ पर फंस जाती हैं, तो उसमें आपको समय लगता है। तो आवेदन जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ही बेहतर रहेगा आप सभी लोग लिए। वैसे ये जो नोटिफिकेशन है बहुत लंबा चौड़ा है, कुल मिला के 18 पेज का है, तो लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें हैं सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप नोटिफिकेशन में लास्ट में जाके देख लेना, आपको जो है सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है। और अगर बिल्कुल फ्री में आपको तैयारी करनी है यूपी पीसीएस की और आरओ की, तो आप हमारा जो नया चैनल है ओनली जीएस मास्टर क्लास, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, सर्च कर लेना आप गूगल पे ओनली जीएस मास्टर क्लास, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको सारा जो स्टैटिक है और करंट अफेयर है इसकी क्लासेस स्टार्ट की जा चुकी हैं और आप लगातार जो है बूस्टर डोज के माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। बुक लिस्ट वगैरह के बारे में आपको मैं जानकारी शीघ्र ही दूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आगे दीजिए,